अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो है होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर होम्योस्टेसिस को हमने डिस्कस करना है। लेक्चर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 11। तो इसमें डिस्कस किया गया कि प्लांट्स जो हैं वो भी होम्योस्टेसिस जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो इसमें देखें बताया गया प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल चेंजेस। प्लांट्स जो है वो इन्वायरमेंटल चेंजेस को रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इससे इस तरह से वो क्या करते हैं, कीप इंटरनल कंडीशंस कांस्टेंट। तो जब वो इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं तो इस तरह से वो इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करते हैं, उसको कांस्टेंट रखते हैं। तो ये प्रोसेस क्या होता है, होम्योस्टेसिस का होता है। तो नेक्स्ट इसमें बताया गया दे अप्लाई डिफरेंट मैकेनिज्म्स फॉर द होम्योस्टेसिस। अब वो होम्योस्टेसिस को परफॉर्म करने के लिए वो डिफरेंट मैकेनिज्म्स जो है वो यूज़ करते हैं, डिफरेंट तरीक़ाकार जो है वो यूज़ करते हैं। और इस तरह से वो क्या करते हैं, वाटर को भी रिमूव करते हैं और अदर केमिकल्स और दूसरे केमिकल्स जो होते हैं उनको भी वो रिमूव करते हैं। मीन के वाटर और दूसरे केमिकल्स को रिमूव करने के लिए वो डिफरेंट मैकेनिज्म्स यूज़ करते हैं। तो इस तरह से वो होम्योस्टेसिस को जो है परफॉर्म करते हैं। तो अब देखें वाटर जो है, एक तो वाटर रिमूव किया जाता है एंड सेकंड जो है वो अदर केमिकल्स, दूसरे केमिकल्स कौन से हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट कौन से हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल अमोनिया हो सकता है। तो इस तरह के जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं उनको वो रिमूव करता है। तो इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड को एंड ऑक्सीजन को जो है वो रिमूव करते हैं। तो इस तरह से उनकी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट केमिकल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, डिफरेंट गैसेस जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती हैं, तो उनको जो है वो अपनी बॉडी के अंदर मेंटेन करते हैं। तो इस तरह से वो होम्योस्टेसिस को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट देखें, इसमें बताया गया रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। मीन के प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है किस तरह से रिमूव करते हैं, जो उनकी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा मौजूद होती है। तो उसको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट नंबर पे जो कार्बन डाइऑक्साइड की बात की गई है, कार्बन डाइऑक्साइड को वो किस तरह से रिमूव करते हैं। तो इसमें बताया गया है डे टाइम और एक नाइट टाइम। तो मीन के डे टाइम में इनका प्रोसेस जो है, इनका मैकेनिज्म जो है वो कुछ और होता है और नाइट टाइम में इनका मैकेनिज्म जो है वो कुछ और होता है। तो अब देखें डे टाइम में ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन सेलुलर रेस्पिरेशन। तो डे टाइम में क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होती है एंड यूटिलाइज इन फोटोसिंथेसिस, और फिर वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो जाती है। मीन के डे टाइम में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस हो रही है वो यूज़ हो रही है फोटोसिंथेसिस में, और वो प्रोड्यूस किस में होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन में। यूज़ किस में हो रही है, फोटोसिंथेसिस में। इट्स मीन के ये क्या है, नॉट वेस्ट, और ये वेस्ट नहीं है क्योंकि ये यूज़ हो रही है फोटोसिंथेसिस में। जबकि अगर हम बात करें नाइट टाइम की, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज सरप्लस। नाइट टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। सरप्लस मीन के बहुत ज़्यादा इजाफी होती है। तो बिकॉज उसकी रीज़न क्या है, नो फोटोसिंथेसिस, क्योंकि नाइट टाइम में कोई फोटोसिंथेसिस जो परफॉर्म नहीं हो रही, नो यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और इस वजह से क्योंकि नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी यूज़ नहीं होती, तो उसकी यूटिलाइजेशन भी नहीं है। तो इस तरह से मीन के सिर्फ प्लांट के अंदर नाइट टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होती है, यूज़ नहीं हो रही होती। तो इस तरह से प्लांट की बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो प्लांट्स जो है उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं होम्योस्टेसिस के लिए। तो देखें वो किस तरह से रिमूव करते हैं, रिमूव फ्रॉम टिश्यूज़ बाय डिफ्यूजन। तो वो अपने टिश्यूज़ में से इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं, कौन से प्रोसेस से, डिफ्यूजन के प्रोसेस से। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखें, लीव्स एंड यंग स्टेम। जो लीव्स होते हैं और यंग स्टेम जो होते हैं वो किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज करते हैं, उनको किस तरह से रिमूव करते हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कहता है इन लीव्स एंड यंग स्टेम, जो प्लांट्स के लीव्स होते हैं और यंग स्टेम जो होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। मीन के उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्कैप होती है थ्रो स्टोमेटा। मीन के जो यंग स्टेम होते हैं और जो लीव्स होते हैं उनमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर खारिज हो रही होती है, तो वो किसके थ्रू होती है, स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा जो है वो स्मॉल पोर्स होते हैं, ये हम फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, जिसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज भी होता है, ट्रांसपायरेशन भी होती है। नेक्स्ट जो है हमारे पास आ जाता है यंग रूट्स। तो यंग रूट्स जो है वो गैसेस एक्सचेंज कैसे करते हैं, मीन के कार्बन डाइऑक्साइड को, एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को वो रिमूव कैसे करते हैं। तो इसमें बताया गया इन यंग रूट्स, जो यंग रूट्स होती हैं
उनमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या होती है, डिफ्यूज़ होती है थ्रू जनरल सरफेस, रूट सरफेस। मीन के जो यंग रूट्स होती हैं उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर डिफ्यूज़ होती है। और किस तरह से डिफ्यूज़ होती है, मीन के रूट्स की जो जनरल सरफेस है वहाँ से, मीन के उनकी पूरी जनरल सरफेस जो है। और ख़ास तौर पर कहाँ से रिमूव होती है, थ्रू रूट हेयर्स। एक तो रूट की जनरल सरफेस से भी कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रही होती है, और दूसरा ख़ास तौर पर जो रूट हेयर्स होते हैं उनमें से जो है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो उनमें से भी ये ख़ास तौर पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम किस पर, ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन जो है ये कैसे रिलीज़ होती है, कैसे जो है खारिज की जाती है प्लांट्स की बॉडी से। तो इसमें बताया गया ऑक्सीजन जो है वो क्या होती है, प्रोड्यूस्ड इन मेसोफिल सेल्स। ऑक्सीजन जो है ये मेसोफिल सेल्स में प्रोड्यूस होती है। और मेसोफिल सेल्स कौन से होते हैं, मीन के प्लांट के लीव्स के जो मिडल सेल्स होते हैं उनको मेसोफिल सेल्स का नेम देते हैं। तो उनके अंदर ये ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस होती है। और ये कब प्रोड्यूस होती है, ड्यूरिंग डे टाइम, और वो डे टाइम में प्रोड्यूस होती है एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है। तो आप फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन जो है वो जानते हैं कि उसमें क्या होता है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूज़ होती है, सनलाइट जो है उसकी प्रेजेंस में, एंड क्लोरोफिल जो है वो यूज़ होता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए। एंड देन उसमें जो है एक ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है, और इसके साथ साथ बाय प्रोडक्ट के तौर पर ऑक्सीजन जो है वो भी प्रोड्यूस होती है। तो क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो डे टाइम में हो रहा है, तो उसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो भी डे टाइम में ही जस्ट प्रोड्यूस होती है मेसोफिल सेल्स में, और एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है। अब वो कहते हैं आफ्टर यूटिलाइजेशन इन सेलुलर रेस्पिरेशन। और जब ये ऑक्सीजन जो है सेलुलर रेस्पिरेशन में, क्योंकि ये रिक्वायर्ड होती है, तो वहाँ पे ये यूटिलाइज हो जाती है डे टाइम में। मीन के कार्बन डाइऑक्साइड जो सेलुलर रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होती है तो वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो रही है, और जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है वो सेलुलर रेस्पिरेशन में यूज़ हो रही है। तो वो कहता है जब ये ऑक्सीजन जो है सेलुलर रेस्पिरेशन में यूज़ हो जाती है, तो उसकी यूटिलाइजेशन के बाद जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बचेगी, जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बचती है वो क्या की जाती है, इज रिमूव थ्रू स्टोमेटा। तो ये स्टोमेटा के थ्रू जो है वह रिमूव की जाती है। मीन के जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, तो वो उसमें से कुछ ऑक्सीजन जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में यूज़ हो जाती है, जो एक्स्ट्रा रह जाती है वो स्टोमेटा के थ्रू बाहर एनवायरनमेंट के अंदर रिमूव कर दी जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है एक और पॉइंट आता है, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। एक्स्ट्रा वाटर जो है वो किस तरह से रिमूव होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बताया गया प्लांट्स ऑब्टेन वाटर फ्रॉम सॉइल। अब ये प्लांट्स जो है वाटर कहाँ से हासिल करते हैं, वो सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। और इसके अलावा वो कहते हैं आल्सो प्रोड्यूस इन बॉडी। और वाटर जो है वो प्लांट्स की बॉडी के अंदर भी प्रोड्यूस होता है। और कौन से प्रोसेस से प्रोड्यूस होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस से। अगर आप सेलुलर रेस्पिरेशन की इक्वेशन देखें तो उसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो है ब्रेक डाउन होती है उसकी, एंड उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस होता है, एंड साथ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो इट्स मीन के वाटर जो है वो प्लांट की बॉडी के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस तरह से प्लांट्स की बॉडी के अंदर भी प्रोड्यूस हो रहा है, और प्लांट्स जो है वाटर सॉइल से भी एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस तरह से वो क्या कहता है कि प्लांट्स स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। इस तरह प्लांट्स जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो अपने सेल्स के अंदर स्टोर करते हैं। इस चीज़ के लिए, फॉर टर्जिडिटी के लिए। तो जितना भी वो वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है वो अपने बॉडी के अंदर ले जाते हैं, और उस वाटर को वो स्टोर कर देते हैं। और वो स्टोर क्यों करते हैं, टर्जिडिटी के लिए, मीन के टर्गर प्रेशर के लिए। क्योंकि एक यंग स्टेम जो होता है वो नॉन वुडी होता है, और उसको स्ट्रेट रहने के लिए टर्गर प्रेशर की ज़रूरत होती है। और ये टर्गर प्रेशर का जो फिनोमिना है इसको टर्जिडिटी कहा जाता है। तो उस टर्जिडिटी के लिए इनको वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो इस वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को अपने अंदर स्टोर करते हैं। अब वो कहता है एक्स्ट्रा वाटर। अब टर्जिडिटी के अंदर वाटर को यूज़ करने के बाद जो एक्स्ट्रा वाटर बचता है तो उसको वो रिमूव करते हैं थ्रू ट्रांसपायरेशन के थ्रू जो है वो उसको रिमूव कर देते हैं। अब ट्रांसपायरेशन क्या होता है, मीन के वाटर वेपर्स की फॉर्म में वाटर का प्लांट्स की सरफेस से रिमूव होना,
इन्वायरमेंट के अंदर। इस प्रोसेस को ट्रांसपायरेशन कहा जाता है। तो ट्रांसपायरेशन के थ्रू ये अपने एक्स्ट्रा वाटर को वेपर्स की फॉर्म में रिलीज़ करते हैं। तो इस तरह से ये एक्स्ट्रा वाटर जो है वो उनकी बॉडी से बाहर जो है रिमूव हो जाता है। अब वो कहता है नाइट टाइम में क्या होता है। अब ये तमाम प्रोसेस जो है वो तो डे टाइम में हो रहा होता है। अब नाइट टाइम में क्योंकि प्लांट्स जो है वो अपने स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं, तो उस वक्त जो है ये किस तरह से वाटर को रिमूव करेगा, तो इसके बारे में बताया गया है। ट्रांसपायरेशन डज नॉट अकर। तो नाइट टाइम में क्या होता है कि ट्रांसपायरेशन जो है वो नहीं हो रही होती। उसकी रीज़न क्या है? बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्लांट्स क्लोज देयर स्टोमेटा एट नाइट। तो क्योंकि ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं वो अपने स्टोमेटा को नाइट टाइम में क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो उसकी वजह से उन स्टोमेटा के थ्रू वाटर जो है वो बाहर रिमूव नहीं हो पाता, मीन के ट्रांसपायरेशन जो है वो नहीं हो पाती। तो उससे क्या होगा कि हाई अमाउंट ऑफ हाई कंटेंट ऑफ वाटर इन सॉइल। और अगर उस वक्त जो है जहाँ पे प्लांट्स मौजूद हैं उस सॉइल में अगर वाटर की अमाउंट जो है वो भी ज़्यादा है, अब इधर से ट्रांसपायरेशन जो है वो भी नहीं हो रही। तो वाटर का कंटेंट अगर सॉइल के अंदर ज़्यादा है और ट्रांसपायरेशन भी नहीं हो रही, तो उस वक्त वाटर जो है वो एंटर होता है इनटू द जाइलम वेसल्स। तो ये वाटर जो है वो प्लांट्स की जाइलम वेसल्स के अंदर एंटर हो जाता है। मीन के सॉइल के अंदर जो वाटर है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स की रूट्स के अंदर एंटर हो रहा होता है। और अगर सॉइल के अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली वाटर जो है वो रूट्स के अंदर एंटर होगा। और जैसे ही प्लांट्स की रूट्स के अंदर एंटर होता है तो वहाँ से फिर ये प्लांट्स की बॉडी के अंदर आ जाता है। और कहाँ पे आता है? जाइलम वेसल्स के अंदर। उसके बाद फिर वो कहता है सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो इस एक्स्ट्रा वाटर को फोर्स करते हैं। किसके थ्रू? मीन के स्पेशल पोर्स के थ्रू। तो कुछ प्लांट्स जो हैं इस एक्स्ट्रा वाटर को जो उनके जाइलम के अंदर एंटर हुआ है उसको स्पेशल पोर्स के थ्रू वो बाहर की तरफ उसको फोर्स करते हैं। तो उससे क्या होता है, ये पोर्स जो हैं स्पेशल पोर्स, ये कहाँ पे होते हैं? एट द लीव्स, एजेस एंड टिप्स। और ये प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उनकी एजेस पर या उनकी टिप्स पर ये स्पेशल पोर्स होते हैं जिनके थ्रू प्लांट जो है वो वाटर को बाहर फोर्स करता है। अब इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ग्लूटेशन का प्रोसेस कहा जाता है। मीन के वाटर के ड्रॉप्स का लीव के एजेस या टिप्स पे नज़र आना, ये प्रोसेस कहलाता है ग्लूटेशन का। तो ये कब होता है? जब सॉइल के अंदर वाटर की अमाउंट ज़्यादा हो, तो फिर जो है वो वाटर प्लांट्स के जाइलम के अंदर एंटर होता है और फिर प्लांट्स जो है इस वाटर को रिमूव करते हैं फोर्स करके इन पोर्स में से, इन टिप्स में से। तो ये यहाँ तक जो है हमारा रिमूवल ऑफ वाटर हो गया। अब नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करते हैं आगे। ओके बेटा, नेक्स्ट हमारे पास जो है ये क्या है? रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट मीन के बाकी जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं वो किस तरह से रिमूव होते हैं। अब मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होते हैं? तो प्लांट्स के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? ये मेटाबॉलिज्म है। और उन केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में जो वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उनको हम मेटाबॉलिक वेस्ट का नेम देते हैं। तो ये मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो किस तरह से रिमूव होते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। प्लांट्स जो है वो डिपॉजिट करते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट कहाँ पे? इन बॉडीज़। अपनी बॉडीज़ के अंदर वो मेटाबॉलिक वेस्ट को डिपॉजिट कर लेते हैं, मीन के वहाँ पे क्या कर लेते हैं? जमा कर लेते हैं। और किस फॉर्म में जमा करते हैं? एज आ हार्मलेस इनसॉल्युबल मटेरियल। मीन के इनसॉल्युबल मटेरियल की फॉर्म में वहाँ पे वो अक्यूमुलेट करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, जो कि वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं हो सकते। और हार्मलेस, यहाँ पे उसने क्या कहा है? हार्मलेस मीन के जो जहरीले भी नहीं होते, वो हार्मलेस होते हैं, वो मीन के गैर नुकसानदेह होते हैं। तो गैर नुकसानदेह और वाटर के अंदर इनसॉल्युबल मटेरियल्स की फॉर्म में ये अपने अंदर इन मेटाबॉलिक वेस्ट को अपनी बॉडी के अंदर डिपॉजिट कर लेते हैं। तो ये इनका मेथड है। अब उसके बाद फिर वो क्या करते हैं? फिर जब मीन के टाइम आता है उनका लीफ फॉल का, तो देन वो अपने लीव्स को जो है वो शेड कर देते हैं या फिर किसी और मेथड से उन मेटाबॉलिक वेस्ट को जो है बाहर रिमूव करते हैं। तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। जैसा कि वो कहता है कैल्शियम ऑक्सलेट, उसकी एग्जांपल दी गई है। कैल्शियम ऑक्सलेट एक केमिकल है जो कि एक मेटाबॉलिक वेस्ट की फॉर्म में है, मेटाबॉलिक वेस्ट है। तो ये मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो प्लांट्स अपने अंदर क्या करते हैं? डिपॉजिट कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। तो ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में प्लांट्स जो है इस कैल्शियम ऑक्सलेट को अपने अंदर जो है स्टोर कर लेते हैं, उसको डिपॉजिट कर लेते हैं लीव्स के अंदर
या फिर अपने स्टेम्स के अंदर। ख़ास तौर पर जो एग्जांपल इसकी दी गई है टोमेटो प्लांट जो है ये अपने लीव्स के अंदर भी और अपने स्टेम के अंदर भी कैल्शियम ऑक्जेलेट की क्रिस्टल्स को डिपॉजिट कर लेते हैं, और कैल्शियम ऑक्जेलेट उनके अंदर एज अ मेटाबॉलिक वेस्ट होता है। तो नेक्स्ट देखें इसमें, फिर वो कहता है ट्रीज विच शेड देयर लीव्स ईयरली। कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं, कुछ दरख्त ऐसे होते हैं जो अपने पत्तों को साल हर साल जब वो गिराते हैं, तो इस तरह से क्या होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो हैं जो उनके अंदर प्रोड्यूस होती हैं रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी ड्यूरिंग लीफ फॉल। तो इस तरह से जो ट्रीज जो हैं अपने लीव्स जो है साल हर साल गिराते हैं, तो उनके अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो है वो एक्यूमुलेट हो चुके होते हैं, वो जमा हो चुके होते हैं। इस तरह से वो इनके जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, एक्सक्रीटरी जो वेस्ट हैं, वो भी इन लीव्स के थ्रू जो है वो उनकी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं, तो जब लीफ फॉल होता है। अब उसके बाद फिर कहते हैं अदर वेस्ट मटेरियल्स, बाकी जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं रिमूव्ड बाय सम प्लांट्स, जो दूसरे वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो भी प्लांट्स की बॉडी में से रिमूव होते हैं। और वो किस फॉर्म में रिमूव होते हैं, जैसा कि रेसेंस हैं। रेसेंस जो है वो कैसे रिमूव होती हैं, बाय कॉनिफेरस ट्रीज। कॉनिफेरस ट्रीज जो हैं वो इनको अपने मेटाबॉलिक वेस्ट को जो है रेसेंस की फॉर्म में रिलीज करते हैं। इसके अलावा गम्स हैं, तो बाय किकर का प्लांट जो है ये गम्स को रिलीज़ करता है, मीन के अपने मेटाबॉलिक वेस्ट को गम्स की फॉर्म में रिलीज़ करता है। इसके अलावा लेटेक्स जो है ये कहाँ से रिलीज़ होता है, बाय रबर प्लांट। रबर प्लांट में से लेटेक्स जो है वो रिमूव होता है, मीन के रबर के जो प्लांट्स हैं वो अपने एक्सक्रीटरी वेस्ट को लेटेक्स की फॉर्म में रिलीज़ करते हैं। इसके अलावा म्यूसिलेज है, तो ये कहाँ से रिमूव होता है, कार्निवोरस प्लांट्स एंड लेडी फिंगर। तो भिंडी जो है और इसके अलावा जो दूसरे कार्निवोरस प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट्स का जो है शिकार करते हैं, तो इस तरह के जो मिनके प्लांट्स होते हैं ये म्यूसिलेज को रिमूव करते हैं। और म्यूसिलेज जो है वो चिपचिपा सा एक मटेरियल होता है जो उनके लिए जो है वेस्ट होता है, और वो इसको यूज़ कर लेते हैं फॉर एग्जांपल इंसेक्ट्स को ट्रैप करने के लिए। तो ये तमाम जो मटेरियल्स हैं मेटाबॉलिक वेस्ट हैं ये प्लांट्स की बॉडी में से रिमूव किए जाते हैं। तो हर एक मेटाबॉलिक वेस्ट का रिमूवल करने का जो मेथड है वो डिफरेंट है, तो यहाँ पे उनको जो है मेंशन किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक हम आगे डिस्कस करेंगे। आपका इसमें से कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।